थर्ड सेशन स्टार्टेड। देखिए, मैं आप सबसे आज एक रिक्वेस्ट करूंगा। नॉर्मली जो मैक्सिमम जो भी एमएसपीज हैं, सबको लेग्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो वो बताने से पहले, वो राज खोलने से पहले, मैं आपको एक चीज ऐसे शेयर करता हूँ। देखिए, जो हम इतने टाइम से कर रहे हैं योगा, उसका आपको मीनिंग भी पता होना जरूरी है। किसी चीज का अर्थ नहीं पता, किसी चीज का अगर आपको राज नहीं पता है, तो शायद आपके लिए उस चीज को करना भी मुश्किल है। अब मान लीजिए, जैसे मुझे कोई मीनिंग है, उस मीनिंग का उत्तर ही नहीं पता, तो मैं उसको करके क्या करूंगा। मान लीजिए जैसे सूर्य नमस्कार है, अगर मेरे को इनके मंत्रों का, जैसे 12 मंत्र हैं, 12 मंत्रों का मतलब ही नहीं पता, तो सूर्य नमस्कार मेरे लिए करना कैसे पॉसिबल होगा। तो वो एक्चुअली जो मंत्र हैं, वो सूर्य देव के 12 नाम हैं। ठीक है, मैंने शायद काउंट भी नहीं किया, और यहाँ ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है 12 मंत्र। मुझे याद था कि 12 मंत्र हैं, क्योंकि सूर्य देव के 12 नाम हैं। सबसे जो फेमस है, दैट इज ओम मित्राय नमः। सो बाकी जितने वो आसन हम सूर्य नमस्कार में कर रहे हैं, तो वो सारे मंत्र के अकॉर्डिंगली। सो इसीलिए आप जब योगा कर रहे हैं, तो आपको योगा का मेन मीनिंग पता होना जरूरी है। तो अगर आप सोचें कि भाई मैं कनेक्ट कर जाऊं, मेरा अपने आप ठीक हो जाएगा, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। फॉर दैट यू हैव टू डू लॉट ऑफ। जैसे आर्मी आप ज्वाइन करें, तो आर्मी में आपको गन भी तो चलानी आनी चाहिए ना। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों किया जा रहा है। पहले आप रिलैक्सिंग पोज में बैठ जाइए। हम जो एक आधा प्राणायाम रह गया, उसको हम एंड ऑफ दी सेशन कर लेंगे। पहले किसी भी पूर्व आसन में बैठ जाइए। देखिए, जो योगा है, ये लगभग 3300 बीसी में डिस्कवर की गई। ठीक है, भगवान शंकर जी इसके एक्चुअली मेन जो भगवान माने जाते हैं, भगवान शंकर जी ने ही, तभी हम जो महामृत्युंजय मंत्र करते हैं, वो इसीलिए करते हैं। तो 3000 बीसी में ये डिस्कवर हुई थी। ठीक है, तो अब भगवत गीता के अकॉर्डिंगली भी इसमें बहुत कुछ बताया गया है, और अब तो खैर योगा की बुक्स बहुत आ गई हैं, तो सबकी अपनी। योगा इज अ फिलोसफी। सबसे पहले आप समझिए योगा क्या है। अब किसी ने अभी ज्वाइन किया था, थोड़ी देर बाद वो शी इज नॉट देयर, आई थिंक रजनी। देखिए, जैसे उसकी उम्र छोटी है, तो उसको अभी इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसका अभ्यास करने में, मैं सॉरी भगवान अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं, मैं मेरे को पता है उसको परेशानी भी बहुत ज्यादा है। उसको जिंदगी में अभी बहुत कुछ देखना है। शायद मैंने 35-36 साल की एज में देखा, या उससे पहले देख लिया। सो वो इतनी छोटी उम्र में देख ली है। सो उसको अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ आना है, तो वो सारा कुछ अपने ऊपर लेके बैठना इज नॉट राइट। ठीक है, आप सब सारा क्रेडिट योगा को भी नहीं दे पाओगे। आपको उससे पहले, सबसे पहले जो मैंने चीज बताई थी, मैं बहुत बारी मेरे, अगर आप ग्रुप में भी देखेंगे, तो सबसे पहली चीज है जो आपको फॉलो करनी है, यमाज एंड नियमाज। अब यमाज में सब कुछ आ जाता है, नियम जो हम ये फॉलो कर रहे हैं, सुबह दृढ़ अभ्यास, बैठ के हम एक ही पोस्चर में कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा अभ्यास है। सुन रहे हैं किसी बात को, किसी चीज को अमल कर रहे हैं, और थ्रू आउट द डे भी इसको फॉलो कर रहे हैं, तब आपको ये चीज, आपका शरीर आपको वापस मिलेगा। तो फिलॉसफी है योगा। योगा एक साइंस है। योगा आर्ट ऑफ होलिस्टिक लिविंग, वेयर द इग्नोबल इन मैन इज ट्रांसफॉर्म विद द इनटू द नॉर्मल। सेकंड होल्ड करना, आज जरा मैं खोल ही दूं। वो मैम ने भी एक्चुअली कहा कि आपकी जितनी योगा क्लास होती है, उसमें ये सब्जी वाला बीच में क्यों बोल रहा होता है। तो मैंने कहा वो इसलिए बोल रहा होता है। मैंने कहा आज बोल ही दूं, बहुत दिन से ये हो रहा है, 10 महीने से हो रहा है। एनीहाउ, व्हाट इज योगा? योगा हैज बीन डिफाइंड डिफरेंट डिफरेंटली इन वेरियस टेक्स्ट। बहुत सारे, सबने अपने अपने इसके मीनिंग्स निकाल लिए। जो इसका संस्कृत मीन था, द वर्ड योगा मीन्स यूनियन। हम एकजुट हो रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम जब कोई भी चीज
एकजुट होके करेंगे तो जितनी मर्जी ताकत लगा लो, रुक नहीं पाएगा। अब रोकना मुश्किल है। अब आप लोगों को ठीक होना ही पड़ेगा, जैसे भी तैसे, धीरे, और सूनर और लेटर यू गाइस हैव टू रिकवर। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ। वो आपको अंडरस्टैंड करना है। कितना ठीक होना है वो आपके ऊपर, कैसे ठीक होना है वो आपके ऊपर है। मैंने रास्ता दिखा दिया, अब आपकी बारी है कि योगा को कैसे समझोगे, अब आप कैसे आगे चलोगे, वो आपके ऊपर। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ। सैटरडे संडे तो मैं अवेलेबल होता ही हूँ। तो योगा मीन्स यूनियन, व्हेन यू कनेक्ट, व्हेन यू गेट टुगेदर एंड यू जस्ट कनेक्ट, सो यूनियन। अब संस्कृत के अकॉर्डिंगली इसका मतलब है रूट, युज, मीनिंग टू बाइंड। ठीक है, इसका मतलब है आप बाइंड करते हो, जुड़ते हो, अपनी बॉडी से अपने आप को कनेक्ट करते हो। जो आप अपने शरीर से चाहते हो आप वो मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको सारे नियम्स, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो रूल्स जब आएंगे, मीनिंग टू बाइंड, ज्वाइन, अटैच एंड योक। इट्स नॉट अ जोक, इट्स योक, YOKE। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नया वर्ड है, आप थोड़ा सा इसको गूगल पे डिस्कवर करिएगा। इट्स सिग्निफिकेंस यूनियन विद द सुप्रीम यूनिवर्सल स्पिरिट टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम पेन एंड सफरिंग। लो, योगा का मतलब ही यही है। इसीलिए वही लोग करते हैं जो लोग तंग आ गए होते हैं जिंदगी से, जिनके पास कोई और रास्ता नहीं है, उन्होंने सारा बोझ योगा पे डाल दिया। योगा इज टू लिव अ गुड लाइफ। ये मेरे को जीवन भर करना है। ऐसा नहीं कि एक बारी मेरे शरीर में चैलेंज आ गया तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक होने के बाद छोड़ दूं। नो, आई हैव टू कंटिन्यू इट थ्रू आउट द लाइफ। सो व्हेन यू विल कंटिन्यू, यू विल गेट द रिजल्ट्स। आप दुनिया में सबसे ज्यादा स्वस्थ दिखेंगे, अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे, वो भी बताने जा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू Pani's grammar, it has 3 meanings: union, योग, समाधि, युग समाधि, एंड constraint, restraint, युग सामान्य। ये सामान्य करने के लिए, बॉडी को नियंत्रण लाने के लिए। मैंने बताया ब्रेथ आपकी नॉर्मल होगी, मेरे कहने से थोड़ी ना होगी, आपने उसको किया तभी वो नॉर्मल है। आपने एनालाइज किया, अरे मेरी ब्रेथ एक लेफ्ट वाली ज्यादा चल रही है, लेफ्ट नॉस्ट्रल, आप चेक करिएगा थ्रू आउट द डे, यू विल कम टू नो, देन यू विल सी कि मेरी राइट वाली ज्यादा चल रही है। सो दिस इज हाउ यू विल गेट इट। सो छोटे में ही करते हैं इसको। तो मैं आपको भगवत गीता के अकॉर्डिंगली बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, योगा इज द स्टेट ऑफ इक्वेंटिमिटी in which a person remains unaffected by different situations such as success and failures, ragas and financial life. So देखिए, ये सब चीजें पुरानी अटैच्ड हैं इसके साथ। ये फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ करिए, आप इस पे विश्वास रखिए, इस पे आप कभी भी ब्लेम नहीं डाल सकते। ये आपको खुद करनी है, अपनी समझ के अकॉर्डिंगली करनी है कि मुझे क्या समझ आती है। योगा इज एन ओल्ड सिविलाइजेशन, इट हैज लॉन्ग हिस्ट्री विच गोज टू द बैक टू द वैदिक पीरियड। द वर्ड योगा इज फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू इन 4 वेदास, इसमें वेदास में भी इसको डाला हुआ है। सो अगर हमें योगा में एक्सपर्ट होना है तो हमें कुछ आसन भी करने जरूरी है, क्योंकि ऐसा होता है जब आप इनहेल करते हैं और जब आप एक्सहेल करते हैं, उसमें एक रीजन होता है, जब आपकी मसल्स जैसे स्टिफ हुई हुई है। ठीक है, मेरे आपको पता है शोल्डर डिसलोकेट हुआ था, अब देखिए कहाँ है डिसलोकेट, कहीं नहीं है। डिसलोकेट में बैन हो जाता है, अब शोल्डर फ्रोजन हो जाता है, लोग नहीं यूज कर सकते। देखिए आपके सामने, तो मैं भी एक इंसान ही हूँ। क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलीज होती है। तो आपने जब सांस भरी, मसल टाइट हो गई, सांस छोड़ी, मसल रिलीज हो गई। आपने देखा था जब मैं पीछे गया फिर एक्सहेल किया, क्यों किया? क्योंकि मसल्स का भी यही सिस्टम है, जिसे छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए आसनास, प्राणायाम, मुद्राएं, बंद, क्रियाएं, देन मेडिटेशन, 5 चीजें आपको फॉलो करनी है, तब आपको ये मिलेंगे। और सबसे पहले 2 बेसिक एलिमेंट हैं, जो हो गए यम और नियम। नियम आप बना रहे हैं, यम मीन्स टू डू गुड टू योर बॉडी, अच्छा खिलाएं, अच्छा खाएं, अपने शरीर का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। तेल डालने के कह रहा हूं तो डाल लो ना, सरसों का नहीं डलता तो बादाम रोगन डाल लो, डालना ही पड़ेगा। 3-4 ड्रॉप्स तो डेली डलेंगी, राइट में भी लेफ्ट में भी।
ताकि ये पैसेज ठीक रहे। ठीक है, जल नीति नहीं होती, बहाना नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा, तरीका ही है। और कोई वे है तो मुझे बताइएगा प्लीज, कि हमें ये वाली जड़ी बूटी खा के ठीक हो जाएंगे। नो, अगर आप जड़ी बूटी भी खाते हैं तो शरीर में उतनी क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करके वो तभी कर पाओगे। और जो आप मेडिसिन भी खाते हैं वो भी तभी आपको असर कर पाएंगी, या उसका जो दुष्प्रभाव है उससे आप तभी बच पाओगे जब आप योगा करो। अब योगा में आसन हो गए, आसन कर लो, प्राणायाम कर लो, मेडिटेशन कर लो, मुद्राएं कर लो, आपकी गाड़ी ठीक चलेगी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू। मैं इसका आपको एक टेक्स्ट नोट वो भी भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि आप इसको जब भी बैठे हैं इसका मीनिंग आप इसको समझिए। इसको इतना लाइटली मत लीजिए। बड़े बड़े अब डॉक्टर्स के पास भी जिन चीजों का इलाज नहीं है वो योगा की हेल्प ले रहे हैं कि भैया हमें बचाओ, योगा ही बचा सकती है। सो ये योगा का मेन मेथड है। अब आ जाते हैं आज हम अपनी लेग्स की। एक ग्रुप में आया मैसेज, एक फलानी कोई अमेरिका की कंपनी है वो बता रही है जी अमेरिका। अरे अंडरस्टैंड, वो एक एक्सरसाइज करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन चांस की बात, इट इज सो कोइंसिडेंस कि उनको ये चीज नहीं। मैं अगर बोल दूं कि ये मोटे को ऐसे कर लो ऐसे कर लो, आप कर लोगे? नहीं। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि अभी हमारे ऑलरेडी इतने शरीर में दर्द हो रही है। मुझे पता है ना कहाँ कहाँ दर्द होती है। आई नो, मेरी यहाँ पे भी दर्द थी, मेरी यहाँ पे भी दर्द थी, सब चली गई, अब नहीं है। तो वो क्यों नहीं है वो बताने जा रहा हूं आपको। पहले आप अपने पैरों को दोनों खोल लीजिए। अब हम लेग्स की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये फुट ड्रॉप में आएगी शायद। शिवाली आपको ये ब्रेक करके दोबारा एक बारी डालनी पड़ेगी, क्योंकि एक छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो हो तो लोग जल्दी देखते हैं, बड़े वीडियो के लिए लोगों का टाइम नहीं है, बहुत बिजी हैं लोग। तो एनी हाउ, आप ये शेयर कर लीजिएगा। पहले आप अपने पद्मासन वाला जो पोज है उसमें आ जाइए। कि मैं से पद्मासन जब लगाने लगते हैं तो राइट लेग को लेफ्ट लेग की जंघाओं पे रखते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है मेरा। अगर मेरी बॉडी स्टिफ होगी तो कैसे लगेगा? देखिए रख दिया, ठीक, ठीक है, ये रखना है। तो ये सारी चीजें आएंगी। अब इसमें जो हम पोस्टर्स करेंगे वो आप देखिएगा कि पद्मासन भी ठीक लगने लग जाएगा धीरे धीरे। कुछ लोग बहुत अच्छी तरह आराम से लगा लेते हैं और कुछ लोगों से नहीं लगता। पहले हम अपने राइट हैंड से राइट लेग के एंकल को पकड़ाएंगे। देखिए, ठीक है। अब पहले इसको ऐसे पकड़ लिया टाइटली। अब इसको आप फिंगर्स को आप लेंगे, हेल्प लेंगे, फिर फिंगर्स की हेल्प लेंगे डाउन, ठीक है, फिर फिंगर्स की हेल्प आप, फिर डाउन। अब ये तभी अच्छी तरह हो पाएगा जब आप मॉर्निंग में अच्छी तरह इसको ऑयल लगा करके एक एक फिंगर के अंदर। कुछ होती हैं चीजें जिनमें हम पेन को भी इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे रखते हैं और फिर करते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे हिलाइए, देखिए हिलने लग जाएगा पैर, अप एंड डाउन, ठीक है। अब धीरे से थोड़ा सा और तेल ले लेंगे, अपने तलवों के नीचे लगाएंगे। ये आपको रोज करना है, डेली, विदाउट एनी फेल, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पकड़ा हुआ है, हिल ले, ठीक है। अब जब ऐसे हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, तो हम पैर को खोल लेंगे और थोड़ा सा अपने पास लेंगे, लाइक दिस। इसको ऐसे होल्ड करेंगे पैर को, फिर हम उठाएंगे पैर को। अब इसमें क्या कर सकते हो, राइट हैंड से राइट पैर को पकड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड से सपोर्ट लेके भी कर सकते हो, अप एंड डाउन, जैसे हैंड पंप नहीं होता, जस्ट लाइक दिस। क्योंकि ये साइटिका नर्व को आपको ठीक करना है। ऊपर तो है प्रॉब्लम, लेकिन ऊपर इतनी प्रॉब्लम नहीं है थाइस में जितनी नीचे है नर्व में। ये सबसे मोटी नर्व है जो हमारे उसी चक्रा से कनेक्ट होती है। ये इसी का मेन फंक्शन है हमारे पैर से फंक्शनिंग से। देखिए मेरा अपने आप हो रहा है, मुझे जरूरत नहीं है लेफ्ट हैंड के सपोर्ट की, चाहे थोड़ा भी हो रहा है। अब धीरे धीरे इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। कमर को स्ट्रेट रखना है, कमर झुकनी नहीं चाहिए, पीछे की ओर नहीं जाना। ये आपका पोस्चर हो गया। अब थर्ड, फिर ऐसे एक बारी ले आएंगे पैर को और ऐसे
पकड़ लेंगे और ऐसे यूं करेंगे। ये अपनी हिप बोन को भी छेड़ना जरूरी है। देखिए मैंने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड के पैर को पकड़ लिया, राइट पैर को पकड़ लिया और राइट हैंड को घुटने पर रखा लाइक दिस। ये तो करनी ही पड़ेगी ताकि पैर स्वस्थ रहें। अब समर्स आ रही हैं, आपको और स्वेट करेगा, पानी पीना शुरू करेंगे आप लोग। अभी सर्दियों में तो पी नहीं रहे हैं लोग। तो ये पैर की मेन बेसिक एक्सरसाइज है। तब आप लगा के देखिएगा, आपसे लग जाएगा। अब सेम चीज हम लेफ्ट पैर से करेंगे। टाइम। अब यही हमने लेग से, इसमें थोड़ा सा पहले ऑयल डाल लिया फिंगर्स के बीच में, पीछे मालिश कर ली। अब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट जो पैर है उसको लेफ्ट हैंड से पकड़ना है, उसके एंकल को। फिर ऐसे अगर हो रहा है अपने आप से तो ठीक है, नहीं तो आपको हाथों की हेल्प लेनी। अब हमारे में हम एक्सरसाइज मैं करके चला जाऊंगा, आपसे हो ना उसका फायदा क्या है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। पंजों को आगे और पीछे, आगे और पीछे, आगे और पीछे, ठीक है। और एक एक्सरसाइज और है जो हमें डेली करनी है। अगर आप अपवर्ड कर लें ठीक है, ये मालिश आप ऑयल लेकर के करनी है ऐसे। ऊपर आप ऐसे लगा सकते हैं, रब कर सकते हैं, नीचे की ओर लाइक दिस। देख लीजिए, मैं दोबारा आपको ऊपर लटका के करके दिखा रहा हूँ। उसके मेरी कमर बैक हो गई इसलिए मेरे को वो नहीं कर रहा था मैं। फिर मैं अपने राइट लेग पे भी कर रहा हूँ, एक ड्रॉप ही सिर्फ लिया, एक या दो ड्रॉप, और ऊपर की ओर लाइक दिस। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ये रोज करनी है। फिर अपवर्ड, ठीक है। ये पैर रेडी हो गए, पैर अब ठीक है। अब हम पैरों की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा पैरों को फिर तरफ ले आएंगे। अब आप कहेंगे मेरे से नहीं आते, मुझे पता है, मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि टाल या एक रख लीजिएगा। अब पंजों को मैं अपनी तरफ खींचूंगा, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, बट आई हैव टू डू इट विद दी हेल्प, ठीक है। तो मैं पंजों को अपनी तरफ लेके आ रहा हूं। देखिए ऐसे खींच रहा हूं दोनों हाथों से, दोनों पैरों को। सिंगल को भी पकड़ सकता हूँ, सिंगल को भी कर सकते हैं, और ऐसे ऊपर ले जा सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक, नहीं तो नीचे ही रखिए। पंजों को अपनी तरफ ले जाइए, बस मेन पर्पस है पंजों को अपनी तरफ, फिर धीरे धीरे जमीन की ओर, ठीक है। सेम चीज लेफ्ट पैर से करेंगे। पंजों को अपनी तरफ, मेरा खुद आ जाता है, मुझे जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं इसका सपोर्ट लेके और उसको ऊपर ले जाता हूं। पूरा प्रभाव हमारे घुटनों पर और हमारी काफ मसल्स पर। काफ मसल्स का ठीक रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। धीरे धीरे इसको छोड़ दिया। अब ऐसे ऐसे पैरों को हिलाना है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये वात की एक्सरसाइज है। अब अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, हाथों से सपोर्ट ले ली। फिर राइट से, ये हमारा पार्ट ठीक रहना बहुत जरूरी है। सेम चीज हमने अभी उससे की थी। अब लेफ्ट से मैंने ये करके मैं दिखा देता हूँ। हमने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के एंकल को पकड़ लिया, लेफ्ट पैर के एंकल को, फिर ऐसे ऐसे घुमाया, ठीक है। एक बार फिर से भी अप एंड डाउन कर लेते हैं। हाथ से सपोर्ट लेना चाहे सपोर्ट ले सकते हैं। पैर स्वस्थ, सब कुछ स्वस्थ। पैर कब ठीक रहेंगे? जब कमर ठीक रहेगी। मैंने अभी बताया कि कमर में हमारी सुषमा नाड़ी है। हेमा जी ये बैठे बैठे करना है आपको, ठीक है। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे लेफ्ट को, फिर एंटी क्लॉकवाइज। एक चीज और ऐड कर देते हैं। जब मैंने लेफ्ट पैर को राइट पैर की थाइस पे रख दिया, तो इसको डाउनवर्ड, डाउनवर्ड दबाना, नहीं तो अपवर्ड ले आइए लाइक दिस, चेस्ट की ओर। देखिए आवाजें निकलेंगी शरीर में से, पेट में से, कट 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 कट। होल्ड करिए। अब सेम चीज लेफ्ट पैर, राइट पैर को
लेफ्ट पैर के थाई पे रखना है। अब उसके बाद सेम चीज, ऐसे दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लिया, अपनी चेस्ट की ओर ले आए। इसमें भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हमारे जॉइंट्स फ्री रहने बहुत जरूरी है, शोल्डर, हिप, पैरों के। अब इसको ऐसे नीचे की ओर, नीचे की ओर दबाइए, पैर को सीधा रखिए और नीचे की ओर झटका दे सकते हैं, झटका नहीं तो आराम। ठीक है, दिस इज हाउ आपको पैरों को पहले रेडी करना है। अब पैरों की एक्सरसाइज है। अब देखिए, मैं इस पे आऊंगा, मैं किसी चीज का सपोर्ट ले लिया मैंने, और मैं पंजों के स्टैंड पे। ठीक है, दोनों पंजों को ऐसे मैंने रखा हुआ है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। आप अगर इस पे नहीं कर पा रहे, आप अलग से पंजों के स्टैंड पे आ जाइए, किसी चीज का सपोर्ट ले लीजिए। मुझे नहीं जरूरत है इसमें, मेरा बैलेंस को अपना मेंटेन होना जरूरी है। फिर एड़ियों पे आ जाइए, एड़ियों के स्टैंड पे सपोर्ट लेना चाहें, बैलेंस नहीं हो रहा तो सपोर्ट ले लेंगे, होल्ड ज्यादा देर करेंगे। अब देखिए, अब दोनों पंजों को मैंने इस पे रख दिया स्टेपर पे, और अपनी एड़ियों को मिलाया, एंड अप एंड डाउन। मुझे पता है कुछ ही लोग कर पाएंगे, ये मैं खड़े खड़े भी कर सकता हूं, अप एंड डाउन। ठीक है, वो आपने देखा होगा जब हम साइकिल थी हमारे पास, जब हम छोटे थे तो हम पैरों में ऐसे करते थे। अब ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस और बहुत हैं जो पैरों से रिलेटेड है, हम बेसिक ही कर पाएंगे अभी। अगर आपको लगता है कि मुझे इससे आगे वाली कोई चीज शेयर करनी चाहिए तो आई विल शेयर। बाकी हमारा योगा का सेशन हो चुका है कंप्लीट। हेलो तपस्या, गुड मॉर्निंग। किसी को कोई क्वेश्चन है, यू कैन प्लीज आस्क। मॉर्निंग। हाउ आर गुड यू? मॉर्निंग। गुड। सो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये पैर की एक्सरसाइज आपसे, फुट ड्रॉप की जो स्पैस्टिसिटी की जो प्रॉब्लम है वो खड़े होकर ही ठीक होगी। सो आप सोचेंगे भाई प्राणायाम से सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तो नो, दैट इज नॉट राइट। सारा मेडिटेशन से हो जाएगा? नो, आपको कुछ आसन करने पड़ेंगे, उठना पड़ेगा अपने बेड से, और आपको चलना है, नॉर्मल चलना है, वो तो चलना ही पड़ेगा। सूनर और लेटर यू गाइस हैव टू डू। सो आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने शरीर की पावर को, स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ यू गाइस हैव टू डू। मिलते हैं फिर, ठीक है? सो मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। किसी को कुछ पूछना है योगा से रिलेटेड? और एक सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जो आप हेमा जी से सीख सकते हैं, लेकिन हेमा जी से भी रिक्वेस्ट है, अब आपको खड़े होके जो मैंने आज एक्सरसाइज कराई है ये आपको प्लीज करनी है, क्योंकि हमें अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। कोई भी काम मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता, जो हो गई हो गए, लेकिन आपको खड़े होके प्रूव करना है कि ये चीजें वर्क करती हैं। तो ये आप खुद करेंगे, डोंट टेक हेल्प फ्रॉम एनीवन। कोई नहीं आता बच्चा उठाने के लिए, कोई बात नहीं, क्या मैं खुद कर लाऊंगी। आप ये बोलना ही शुरू कर दो, आप कर लोगे, मेरे को विश्वास है। मेरे को आपकी जो इतनी अच्छी स्माइल है ना, उस पर बहुत विश्वास। तो प्लीज आप उस स्माइल को बांटें। आप बांटती हैं सबके साथ, क्योंकि आप अपने अंदर तो खुश हैं ही, आप लेकिन वो चीज को बाहर भी फैलाइए। ठीक है, चलिए जी, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।